नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मुझे जानते होंगे आप लोग, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। ट्रेन मैनेजर की ट्रेनिंग चल रही है रेलवे की। और ये हमारे मित्र जी हैं, इनका नाम नितिन और ये इनका नाम दीपक सिंह और इनका नाम है सचिन गौतम जी। तो हम चारों दोस्त हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन्हीं में से हमारे एक दोस्त हैं राहुल कुमार चौबे जी। इन्होंने लास्ट टाइम जो है आप लोगों की जो आईबी की रिक्रूटमेंट आई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO के अंडर में, उसका जो प्री का एग्ज़ाम दिया था, मेंस का एग्ज़ाम दिया था और इंटरव्यू तक पहुंचे थे। तो वो उस एग्ज़ाम के बारे में जो भी आप लोगों के डाउट है आप लोगों ने बता दिए थे मुझे। मैं एक एक करके आपके डाउट इन सर के माध्यम से क्लियर करूँगा और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए टायर 1 की, टायर 2 की और इंटरव्यू तक, वो सारी चीज़ें आपको चौबे जी गाइड करेंगे। तो मैं अब आप लोगों को चौबे जी से मिलाना चाहता हूँ। पोज कर दूँ। तो ये है राहुल कुमार चौबे जी। ये भी इस समय जो है ट्रेन मैनेजर के पद पर ट्रेनिंग के अंडर में है, रेलवे में जो ट्रेनिंग चल रही है। तो जो आप लोगों का सबसे पहला डाउट आया था कि ये जो टायर 1 का एग्ज़ाम है ये कब तक होगा एक्सपेक्टेड, तो ये बताइएगा। जी नमस्कार, मैं बताना चाहता हूँ कि टायर 1 के एग्ज़ाम शायद आज उसके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। और पिछली बार जब ACIO आई थी तो उसमें 10 लाख के ऊपर ही फॉर्म भरे गए थे। तो इस बार ही एक्सपेक्टेड है कि 12 लाख के ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर हम टायर 1 की बात करें तो फॉर्म क्लोजिंग डेट से वही करीब 2 महीने के आसपास एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। 15 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आता है और सिटी इंटीमेशन भी आ जाती है। तो अगर हम टायर 1 की बात करें तो टायर 1 में टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से 20-20 नंबर के 5 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन मैथ का होगा 20 नंबर, दूसरा सेक्शन रीजनिंग का 20 नंबर, तीसरा सेक्शन इंग्लिश का 20 नंबर, चौथा सेक्शन करंट अफेयर का 20 नंबर और 5वां सेक्शन जनरल साइंस सामान्य ज्ञान का 20 नंबर। अगर हम बात करें पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल आप लोग SSC CGL से बिल्कुल कंपेयर मत करिए। ये एकदम CHSL या उसके नीचे ही आता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी एकदम सामान्य लेवल की आएगी, मैथ भी सामान्य लेवल का आएगा और इसकी रीजनिंग भी एकदम सामान्य होती है। बस थोड़ी सी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। पेपर जो है वह ऑनलाइन मोड में ही होता है। हाँ, इसमें करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर जो है वह इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि वह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे करंट अफेयर 20 नंबर का आएगा तो उसमें से आप 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि वो लाइनर आएगा और 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि वो UPSC टाइप में, मतलब ऑप्शन करके ABC, नन ऑफ दीज, इस टाइप में आता है। और अगर बात करें जनरल साइंस में तो जनरल साइंस थोड़ी सी अच्छी आती है, इसमें एकदम SSC जैसा जनरल साइंस नहीं आता है। अगर ओवरऑल बात करें तो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश SSC के नीचे और जनरल साइंस और करंट अफेयर SSC के ऊपर आता है। और बात करें इसी के साथ इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी एक्सपेक्टेड, हर पेपर तो अभी नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर एक अनुमान रखें तो हमारे समय में जब हुआ था तो उस समय ऑफिशियल कोई डाटा नहीं आता है इसका। IB का तो यही थोड़ा सा होता है कि इसमें केवल एक आंसर की प्रीलिम्स की दिखाई जाएगी, इसके बाद किसी प्रकार का कोई आंसर शीट नहीं दिया जाता है आपको, ना ही कोई किसी का रैंक बताया जाएगा, ना ही आपको मेरिट दिखाई जाएगी। तो इसमें जो लोग सुनने में आया था कि 55 से 60 के बीच में वह जनरल की कट ऑफ गई थी। तो इस बार लेकिन उस समय वैकेंसी 2000 थी, इस समय वैकेंसी 1000 के आसपास है। तो मान के चलिए कि 60-65 के बीच में कट ऑफ रहने की चांस है। और आप लोग घबराइए मत, इतना आ जाता है। अगर आप लोग मान के चलिए कि 15-15 नंबर भी उठा लेते हैं हर एक सेक्शन से तो आपका वैसे भी 65 नंबर बन जाता है। अगर उसमें 2-4 गलत भी हो जाते हैं तो बस थोड़ी सी स्पीड मैटर करनी पड़ेगी। और कंप्यूटर उसमें जो कुछ इसमें बच्चे बैठेंगे आपके 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, बैंक हो गए, SSC हो गए और UPSC वाले हो गए। तो हालांकि बैंक SSC वालों का तो कंप्यूटर से इंटरफेस अच्छा होता है, थोड़ा सा UPSC वालों का कंप्यूटर से इंटरफेस अच्छा नहीं होता है। तो इसमें 1 डे वाले बहुत अच्छा करके जाते हैं। बात करें UPSC की तो UPSC के लोग शुरू में तो थोड़ा डरते हैं, लेकिन अगर कुछ ही उसमें कर पाते हैं, बाकी 1 डे वालों के लिए बढ़िया अवसर होता है कि कुछ उनको अच्छी पॉसिबिलिटी मिलती है। टायर 1 का जो रिजल्ट है वो कितने दिन बाद आता है? टायर 1 का रिजल्ट पेपर होने के 2 या 3 दिन बाद उसका आंसर शीट आ जाती है और उसके 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आने के बाद जो टायर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है वो उसमें कितना समय मिलता है तैयारी करने के लिए? जी, उसका आपको अगर टायर 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और टायर 2 का रिजल्ट ऑप्शनल नहीं होता, वो जो है आपका आप सब्जेक्टिव लेवल का होता है। सब्जेक्टिव लेवल मीन्स में उसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, 2 पे उसका 3 या 4 टॉपिक, हालांकि हमारे समय में 5 टॉपिक आए थे, उसमें 2 या 3 पे लिखना होगा आपको। एक लिमिटेड वर्ड में होता है, उसमें
आंसर शीट लिखनी पड़ेगी। और एक होता है प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग उस 300 वर्ड का देता है, उसमें 100 वर्ड में लिखना होता है। वो टोटल रिटन पेपर होता है। उसके पेपर हो जाने के बाद तो उसके लोग कहते हैं कि 20-25 दिन में आंसर उसकी रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हमारे समय में रिजल्ट डिले हो गया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तो पंजाब में सिक्योरिटी ब्रीच का मैटर हुआ था, तो इंटरव्यू लगभग 4-5 महीने बाद हुआ था। तो उसमें आपको कोई टॉपिक ध्यान है उस समय आपके जो डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे? जी, उस समय कोरोना का मैटर था, तो उस समय ICICI बैंक में जो ये चाइना की कोई कंपनी शेयर ली थी, तो उसमें इक्विटी शेयर से क्वेश्चन आया था और सिक्योरिटी ब्रीच से लेकर क्वेश्चन आया था कि मतलब मोदी जी कि ये कोविड का इम्पैक्ट जो है ये किस प्रकार से हैम्पर कर रहा है कि देश की इकोनॉमी को। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि एक सिक्योरिटी से देगा, एक इकोनॉमी से देगा, एक देश की जो है करंट टाइम में पोजीशन क्या चल रही है। जैसे अगर हम बात करें कि इस समय क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, हाँ। तो पहला आएगा कि पहला क्वेश्चन 2 में से एक तो मस्ट आना है कि जो यूरोप में चल रहा है कि रसिया यूक्रेन वार, हाँ। उसका ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट क्या होगा और इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा। इसका भी आ सकता है ये जो क्या नाम हाँ, ये अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन की जो चल रही है, चल रहा है, उसमें भी यही आ सकता है कि इसमें इंडिया का लेवल क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है और ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये 2-3 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आना ही आना है। और हर सेक्शन से आता है, आप लोग उसमें न करिए, डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। एक जो एडिटोरियल आता है, क्योंकि एडिटोरियल आपको सोचने की क्षमता बढ़ाता है। अगर उसमें मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखिए, ये नहीं कि हम एक ही पॉइंट पे नहीं, उसका राजनीतिक, सांस्कृतिक, कल्चर, इकोनॉमिक, हर एस्पेक्ट को लिखिए, हर शिक्षा, बच्चों पे, महिलाओं पे और वहाँ के पेशेंट की क्या कंडीशन है, हर मल्टी डायमेंशन आंसर लिखेंगे, बिल्कुल आपकी कॉपी सिलेक्ट करती जाएगी, नंबर आपके अच्छे आएंगे और आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। और हाँ, तो अब आप बताइए कि जो टायर 2 इंटरव्यू के जो शॉर्ट लिस्टेड होती है तो उसमें लगभग कितने गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा डाउट ये है कि जो उसमें जो कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो ग्लासेस है, जो मिरर वगैरह है, चश्मे लगाते हैं, तो वो अलाउड रहता है या नहीं रहता है। और एक डाउट ये भी था कि जो इंटरव्यू होता है फुल्ली इंग्लिश में होता है या फिर उसे हिंदी में भी बोल सकते हैं। ये 3 डाउट आप क्लियर करिए। जी, अगर आप पहली बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लास लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, सब उसमें अलाउड है। केवल उसमें एक ड्वार्फिज्म आता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर पे ड्वार्फ घोषित करते हैं, बस वही ड्वार्फिज्म नहीं होना चाहिए। हाँ, एक औसत लंबाई से कम होती है, बस एक यही इशू है, बाकी मेडिकल कोई इशू नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन आपका उल्टा होता है कि इंटरव्यू किस मीडियम, किस मोड में होता है। हाँ। वैसे लोग कहते हैं कि इसका जो इंटरव्यू होता है वह टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। हमारा भी इंटरव्यू इंग्लिश टू इंग्लिश ही हुआ था। हमने अपना इंटरव्यू रायपुर में दिया था। उस समय पहले बात करते हैं इंटरव्यू पैनल की। इंटरव्यू पैनल में आपके 3 मेंबर होते हैं। एक सीनियर UPSC से आते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, वो DIG लेवल रैंक के ऑफिसर होते हैं। दूसरा एक IB रैंक का ऑफिसर जाएंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, ACIO फर्स्ट के ऊपर ही होते हैं। और एक उसमें एक बंदा साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है, वो सिर्फ आपको माइंड रीड करता है, वो उसका कुछ रिस्पांस नहीं आएगा। इंटरव्यूअर किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं करेंगे, ना तो सिर हिलाएंगे, ना आपकी बातों में यस करेंगे, बस आपको देखेंगे, मतलब घूरते रहते हैं एकदम जो है। तो अगर कुछ, लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे दिए थे, उन्होंने कहा था कि सर मैं इंग्लिश में कंफर्ट नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला था कि आप जो है हिंदी में दे सकते हैं, तो उनको हिंदी में अलाउड किया गया था। और रह गई इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इंटरव्यू में जैसे क्या है कि IB हमेशा अपने पुराने पैटर्न पे फॉलो नहीं करती है, हर बार कुछ न कुछ नया देती है। तो इंटरव्यू जो हुआ था अक्सर 10 मिनट के आसपास चलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं, बस हाँ आपका जो आपने अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इंटरव्यू उसी के अराउंड चलता है। इंटरव्यू में जैसे आपका स्टार्ट होता है, उस समय किसान बिल आया था। किसान बिल पे ये हुआ कि हमने अपने फादर का जो प्रोफेशन बताया था वो किसान थे, तो उन्होंने पूछा कि किसान बिल का जो है वह आप पे क्या इफेक्ट आएगा। पहला क्वेश्चन ये हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि अच्छा ठीक है, अगर यही मतलब जो IB ने जो चेंज किया था इंटरव्यू के ये पैटर्न में, यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि आप एक लेटर लिखिए अपने टॉप मोस्ट ऑफिसर को, उसमें बताइए आप क्या क्या लिखना चाहेंगे। तो उसमें जैसे आपने यूपी से हैं, तो यूपी का बॉर्डर जो है वो नेपाल से सटता है। हाँ, इसमें जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं उनका तो इंटरव्यू बहुत अच्छा से लिया जाएगा, देश की सिक्योरिटी से लेके। और अगर नॉर्थ ईस्ट वाले मिलते हैं तो उनको तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा चिकन नेक वाला कार्नर उनके माइंड में चलता रहता है। हाँ, और तो उसमें जाएगा कि ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि फादर का प्रोफेशन से आपको इस नेशनल सिक्योरिटी में क्या बेनिफिट आप दे पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा।
एक इसके लिए तैयार हो जाइए। और जो लेटर की बात किया तो लेटर मल्टी डायमेंशनल, उनको अगर लेटर में कंटेंट देना है तो लेटर को मल्टी डायमेंशन बनाइए। तो फिर वो एग्री करते हैं या नहीं करते हैं वो उनकी बात है, उनके ऊपर है। अगर उनको लेना है तो आपको लेंगे, नहीं लेना है तो वही जो विकास विकृति सर कहते हैं कि नहीं लेना है तो पूछ लेंगे हमारे मामा का नाम बता दीजिए। हाँ, तो बात यहाँ से होती है। हालांकि इंटरव्यू में वो लोग किसी प्रकार का आपको रिस्पांस नहीं करेंगे। उसके हमारा रिजल्ट आया था 14 अप्रैल 2021 को आया था, लगभग इंटरव्यू के 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया था। तो कितने कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं? 5 टाइम्स। अच्छा, जितनी वैकेंसी होती है उसके 5 टाइम्स जो है ये इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। इंटरव्यू में ये जितनी सीट होती है उतना रिजल्ट देते हैं। हालांकि सुनने में भी आया था कि कुछ वेटिंग लिस्ट उन्होंने जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए थे वो वेटिंग लिस्ट निकालते नहीं है, इनकी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर आती नहीं है। कहते हैं कि लेकिन वो लोग जो इनके रीजनल IB ऑफिस होते हैं वहाँ से ये अपने पर्सनल को भेज के वो उस कांटेक्ट करते हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो करते हैं, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग जो होती है, इसकी 2 ट्रेनिंग सेंटर है, एक चंडीगढ़ एक भोपाल। 180 का स्ट्रेंथ है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो इसका रिजल्ट आने के बाद घबराइए मत, लगभग 2 या 3 साल में इसकी ट्रेनिंग होती है। 180 भोपाल में, 180 चंडीगढ़ में, 600 में 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है इसकी। तो आप लोग बिल्कुल अभी चिंता मत करिए। जितने लोग फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं आज जाके फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल तैयारी करिए, आपके लिए एक अच्छा अवसर है। और इसका रिजल्ट कब तक आता है इंटरव्यू का? इंटरव्यू का रिजल्ट इंटरव्यू के 10 दिन के अंदर में आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो जरूर आप लोग कमेंट में बताएं कि हाँ, बस इसमें एक चीज़ है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड को थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है। क्योंकि ये प्रीलिम्स जो होता है ये टोटल स्पीड का खेल होता है। इसमें आपकी जो थॉट होती है वो मेंस में दी जाती है और जो आपका ओपिनियन होता है वो इंटरव्यू में देखा जाता है। तो थोड़ी सी स्पीड मैटर करिए, अगर हो सके तो सेक्शनल मॉक दीजिए या टोटल फुल मॉक टेस्ट दीजिए। अगर स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप उसमें 247 को जो सेक्शनल IB CIU में देता है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, बस ये दीजिए। बाकी GS तो पढ़ते रहिए, GS पढ़ने में। तो आप थोड़ा सा इनको बता दीजिए कि GS एंड जो करंट अफेयर का सेक्शन है, 40 मार्क्स का सेक्शन है, उसमें क्या क्या सोर्स जो है आपने फॉलो किए और इनको फॉलो करने चाहिए? जी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में तो कुछ नया नहीं किया था, वही जो पुराना पढ़े थे वही चल रहा था। हाँ, अगर GS करंट अफेयर की बात करें तो 3 महीने का जो GS है, 3 से 4 महीने जनरल करंट अफेयर के लिए वही जरूरी है और उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। सोर्स मतलब बुक्स वगैरह क्या हमने जो पढ़ी थी, अगर बात करें तो हम स्टडी IQ से जो गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं उनकी PDF और उनके जो बेस्ट 300 का जो आता है, हाँ, जो बेस्ट 300 अगर आप डेली पढ़ सकते हैं डेली पढ़िए। क्योंकि इसका जो करंट अफेयर है वह 10 क्वेश्चन तो आपको वन लाइनर मिलेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल का मिलेगा। अगर आपके पास GS में अगर आप कहीं अच्छे से मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़े रहते हैं। हमें एक चीज़ क्वेश्चन भी आ रहा है कि उसने पूछा था कि जो इंटरनेशनल FIFA वर्ल्ड कप हुआ था वह किस देश में हुआ था। अच्छा, उस समय रसिया में हुआ था शायद? नहीं, उस समय कतर में हुआ था। कतर ठीक है, तो उन्होंने सब दिया, ऑप्शन में कतर नहीं दिया था, तो उसका आंसर नन ऑफ दिस था। अच्छा, D लगाना था। हाँ, उसमें ऑप्शन D या E लगाना था। तो उसमें 5 ऑप्शन आते हैं ना, ये भी रहता है ना? हाँ, इसमें 5 ऑप्शन आते हैं। तो उसमें क्या था ना, जैसे एक दिया था वो कि ट्रांस हिमालयन में कौन सा देश नहीं आता है, एक ये भी क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी से रिलेटेड। हाँ, तो और एक उधर आया था साउथ अमेरिका से भी क्वेश्चन दिया था, अमेजन फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था वो जो है। तो आप लोग GS के लिए बुक बता दीजिए, GS के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैं कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से वीडियो देखा था और लूसेंट से थोड़ी सी हेल्प ली थी जो है, क्योंकि फास्ट रिवीजन लूसेंट से ही हो पाता है। करंट अफेयर के लिए, हाँ, करंट अफेयर के लिए गौरव गर्ग सर को पढ़िए, वो क्या कहते हैं उनकी बातों को सुनिए। जो है डेली का डेली 20 मिनट का वीडियो आता है, अगर आप उनसे देख सकते हैं तो देख लीजिए। और बाकी अगर एक देखिए, करंट अफेयर 2 सोर्स से पढ़िए, एक सुनने वाला और एक पढ़ने वाला। सुनने वाला तो आप गौरव गर्ग सुन लीजिए, पढ़ने वाला जिसके जो भी मैगजीन आती हो मासिक वाली उसको आप पढ़ते रहिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, यानी कि हमारे डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक, टेलीग्राम का चैनल दिया जाएगा, वहाँ से अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।